रमजान से पहले हुकूमत का अवाम के लिए छोटा सा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 255 रुपए 65 पैसे फी लीटर पर आ गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे कमी, नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता होकर 153 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दहशतगर्दी। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला। JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 7 अफराद शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से दाखिल हुआ। नमाज जुमा के बाद खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर के एज़ा मिल गए, फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दारुल उलूम हकानिया में खुदकुश हमला फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने किया। मौलाना हामिदुल हक हकानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हकानी ने खवातीन को तालीम से रोकने के खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानी पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थी। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की धमाके की मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना घिनौना अमल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मस्जिद में धमाके के अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। बोले कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और शेरी रहमान की भी मज़म्मत। अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग चुका। यही हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया है। पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदियों से आगाह नहीं। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी का पेशावर में इजलास के बाद ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए, कहीं से भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उधर सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज़ी तरावी के रुपरवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में भी आज पहला रोजा होगा। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी रमजानुल मुबारक का आगाज। भारत, श्रीलंका, मलाइशिया और सिंगापुर में इतवार को पहला रोजा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। मुआहिदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। खिताब में कहा, खलाई शोबे में ताउन का समझौता पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का अक्कास है। दोस्त मुल्क के ताउन से मजीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मुआशी मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। उधर वज़ीर आज़म से रूस के अव्वल नायब वज़ीर तवानाई की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस के साथ सफारती, तिजारती और सरमायाकारी रवाबत को मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मजीद 5 जजेस की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालफत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई।
राजा गजनफर अली, तारिक महमूद बाजवा, उबिर गुल और तनवीर अहमद शेख शामिल हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दौराए अमेरिका में मुश्किल सूरत हाल का सामना। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के दौरान झाड़ फैला दी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी अमेरिकी सदर की जानिब से गुस्से का इजहार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप दुनिया में तीसरी आलमी जंग शुरू कराना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ज़ेलेंस्की से मुखातिब हुए तो यूक्रेनी सदर ने कहा कि मुझ पर चीखें मत। ट्रंप ने कहा कि आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, मगर आपका रवैया शुक्रगुजारी वाला नहीं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लिपा में 3 दिन से बर्फबारी। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलियात में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारदा, तावड़, शाहरा बर्फानी तोदे गिरने से बंद। केलसेरी में फंसे 200 के करीब सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुतादिद मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच के दौरान बारिश का खेल। मैच मंसूख करके दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स होने पर सेमीफाइनल खेलेगा। अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के मैच से जुड़ गया। अब इंग्लैंड का 6 रन रेट से जीतना ही अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की वाहिद उम्मीद। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का सुपर मेला 11 अप्रैल से सजेगा। धुआंधार मुकाबले पाकिस्तान के 4 शहरों में होंगे। शेड्यूल जारी। 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मैच खेले जाएंगे। लाहौर में 13, पिंडी में 11 मैचेस होंगे। कराची और मुल्तान 5-5 मैचों की मेजबानी करेंगे। 3 डबल हेडर्स में 2 एलिमिनेटर और फाइनल शेड्यूल में शामिल। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल का दिफा करेगी।